हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कड़ी में सेकेंड क्लास की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि पादप जगत का वर्गीकरण कैसे हुआ है। उससे रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम से होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी का पितामह, फादर ऑफ वर्गीकी किसे कहा जाता है। तो लीनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, यानी कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो थियोफ्रेस्टस है, आप लोग जानते हैं और इसको याद रखना है कि थियोफ्रेस्टस जो है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। वर्गीकरण का तीसरा क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था, यानी कि किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें ऑप्शन है, भारतीयों ने किया था, जर्मन ने किया था, स्वीडिश ने किया था, ब्रिटिश ने किया था। और ये एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, स्वीडिश हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्पी पादपों को रखा गया है, यानी कि पुष्पी पादपों को जिसमें फूल होते हैं वैसे पादपों को किसमें रखा गया है। तो चार ऑप्शन है, क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है, फेंड्रोगैम्स में रखा गया है, बायोफाइटस में रखा गया है और टेरिडोफाइटस में रखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी इसका सही होगा, फेंड्रोगैम्स में रखा गया है। पुष्पी पादपों को फेंड्रोगैम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है कि अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है। तो पुष्पी पादपों को हम लोग पहले देख चुके हैं कि फेंड्रोगैम्स में रखा गया है। तो फेंड्रोगैम्स तो यहाँ होगा नहीं, तो इसमें क्रिप्टोगैम्स है, बायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स है। तो क्रिप्टोगैम्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि अपुष्पी पादपों को रखा गया है किस में रखा गया है। तो क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। छठा क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। तो वर्गीकरण जो होता है उसका जो फंडामेंटल यूनिट जो होगा, वर्गीकरण की आधारीय इकाई बेस यूनिट जो होगा वो क्या होगा। तो स्पेसीज होगा। ये आपको याद रखना है कि स्पेसीज जो होता है वर्गीकरण का आधारीय इकाई होता है। हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रो मतलब पानी होता है। तो ये आपको पता है कि हाइड्रोफाइट मतलब क्या होता है। तो हाइड्रोफाइट मतलब जलीय पौधे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को द्वि शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो ऑप्शन है कि वंश के बारे में बताते हैं, जाति के बारे में बताते हैं, जाति के बारे में बताते हैं, किस्म के बारे में बताते हैं, कुल के बारे में बताते हैं, वंश के बारे में बताते हैं, गण के बारे में तथा कुल के बारे में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये जो वर्ग द्विनाम पद्धति होता है ये जो शब्द है ये वंश और जाति को ही बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन को देखेंगे, जिन पौधों पर बीज बनते हैं, यानी कि जिन पौधों में बीज का डेवलपमेंट होता है, बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, उनको क्या कहते हैं, यानी कि पुष्प नहीं लगता है। तो ऑप्शन में क्या है, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ये आपको याद रखना है कि जीवाणु की खोज लीवेनहुग ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा कि जीवाणु की खोज लीवेनहुग ने की थी। आप कक्षा में अर्लियर कक्षा में पढ़ चुके होंगे और ये बीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 11 क्वेश्चन है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। तो हम लोग कथन पढ़ेंगे, सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, गलत बात है। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, गलत बात है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, यही सही हो जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते हैं, इनमें कठोर कोशिकाएं भीती होती हैं। जी, ये इनमें कठोर कोशिकाएं भीती होती हैं, इसलिए इनको क्या माना जाता है, जीवाणुओं को पौधा माना जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है, जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो सूत्र कणिका नहीं होता है जीवाणविक कोशिकाओं में। ठीक है। ये आपको याद रखना है, आंसर डी हो जाएगा। एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखें, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। तो छर रूपी होती है, गोल होती है, सर्पिल होती है, कॉमा रूपी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छर रूपी होती है। ठीक है। बैसिली रूपी होती है, इसका छर रूपी ये आकृति होता है जीवाणुओं का। 15 नंबर क्वेश्चन देखें तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो गोलाणु कहलाते हैं, कोकी कहलाते हैं। आपको याद रखना है कि क्या कहलाते हैं, गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक गोल जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है। तो कोकस कहलाता है, कोकी से बना हुआ है कोकस। तो ये आपको याद रखना है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं। तो सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं, तो स्पाइरिलम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें क्वेश्चन है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी कि वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक संख्या में जीवाणु ही पाया जाता है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो वर्ण किल्वक कहलाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2012 में पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वर्ण किल्वक कहलाता है। पाश्चर प्रसिद्ध है किसके लिए, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए और शराब के किण्वन के लिए। तो ये रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है पाश्चर, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है, तो विषाणु है कि जीवाणु है, माइक्रोप्लाज्मा है कि ईस्ट है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, ये आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन है कि मूल ग्रंथिकाओं में रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं, मूल ग्रंथिकाएं रूट्स नोड्यूल्स जो पाई जाती हैं वो किसमें पाई जाती हैं, तो कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती है, यही आंसर हो जाएगा आपका, कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, तो क्यों नहीं रह पाते हैं, इसका ऑप्शन है कि ये जीव द्रवी कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो सही बात है कि यह जीव द्रवी कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, तो ऑप्शन ए ही यहीं पर मिल गया, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन दिया हुआ है कोरिनोबैक्टीरियम, बी में है एस्चेरिचिया कोलाई और वाइब्रियो कोलेरी और बैसिलस एंथ्रेसिस, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एस्चेरिचिया कोलाई हो जाएगा, ठीक है। तापेदिक, जिसको आप लोग टीबी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं, तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तापेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे कि साल्मोनस नहीं होगा, गलत हो जाएगा, डिप्लोकोकस नहीं हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि तापेदिक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता कैसे उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा होता है, तो 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक्स, तो ये आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा जीवाणुओं से ही प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने विभाजित हो जाएंगे, तो इसका आंसर 64 हो जाएगा, क्योंकि पहले 20 मिनट में 2 बार होगा, 2 में विभाजित होगा, फिर अगले 20 मिनट में 4 बार होगा, ऐसे करते करते 64 बार ये विभाजित होगा। एसएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है, तो इसका फली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेह हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है, यानी कि लेह हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑक्सीजन का अवशोषण के लिए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, तो हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं कि टीबी जो होता है बैक्टीरिया से होता है, तो ये तपेदिक, जिसको क्या कहते हैं टीबी भी कहते हैं, तो तपेदिक जो होगा वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है, तो धान में जो मुक्त जीवाणु जो होता है पैदावार बढ़ाता है वो एनाबीना हो जाएगा, ठीक है। इसमें एजोटोबैक्टर को आप नहीं लगाइएगा, गलत हो जाएगा आपका, एनाबीना हो जाएगा, और एसएससी 2023 में बहुत बच्चे एजोटोबैक्टर लगा करके आएंगे, तो एनाबीना लगा कर आइए।
प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो कैसे मदद करता है, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, यानी कि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको दर को कम करके ये प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है वह सूक्ष्मजीवी जो होता है वह दही जमाने में मदद करता है। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है ये आपको याद रखना है कि जो दूध होता है वो किसके द्वारा खट्टा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ भी बैक्टीरिया ही आंसर हो जाएगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस हमने पढ़ रखा है, एसएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है, तो सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम हो जाएगा। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इवानोवस्की वायरस की खोज सर्वप्रथम की थी। विषाणु माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, तो सजीव पदार्थ माने जाते हैं, निर्जीव पदार्थ माने जाते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं, तो सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, तो एंजाइम्स किसमें नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है, तो विषाणुओं से संबंधित है टीएमवी। आपको याद रखना है कि विषाणुओं से संबंधित टीएमवी शब्द संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे होता है, तो विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोबिया ही कहलाता है, जिसमें पानी से डर लगने लगता है मरीज को। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर। आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का विकास किया था। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किस चीज़ की, तो एड्स का टीका का, चेचक का टीका का, टीबी का टीका का, पोलियो का टीका का, नहीं चेचक का टीका का इन्होंने खोज किया था, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिकाओं में, पानी में और चीनी के विलयन में, तो जीवंत कोशिकाओं में ये विकास करता है। ठीक है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए इनको निर्जीव माने जाते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो विषाणुओं में। ऊपर हमने देखा है कि विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 51 क्वेश्चन कहता है कि एड्स किसके कारण होता है, तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण होता है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। ये 50-51 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा करके रखें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक रहें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है वहाँ जीएस के लिए जनरल साइंस में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।